गुड इवनिंग। चलिए, कल अपनी बातें हो रही थी, पुनः मैं आपके सामने लिखता हूं। ज्वार का समय। यदि ठीक ठीक ढंग से इसके डायग्राम को समझा जाए, घूर्णन और परिक्रमण गतियों को समझा जाए, तो आसानी से समय के प्रश्न को निकाला जा सकता है। डालिए हेडिंग। कल अपन ने चर्चा की थी इसके संदर्भ में, फिर मैं एक बार पुनः आपको बेसिक वाली जानकारी से दिखाता हूं। उसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए, और जब भी कहीं ऐसा प्रश्न आए तो यदि आपको ये कैलकुलेशन सही ढंग से समझ में है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। फैन बंद कर दें। नहीं, बंद कर दें, थोड़ी देर बंद कर दें फैन, जब तक ये ज्वार भाटे का समय चले इतने। हाँ, ये आवाज में समय इधर उधर हो जाएगा, इसलिए समय वाला जब तक टॉपिक है इतने बंद कर दें। इसको भी बंद कर दें इधर से। 2-3 बेसिक बातें हैं, पहले उसको समझ लें। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 ज्वार आते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्वार, एक अप्रत्यक्ष ज्वार। तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर यदि पूछा जाए अर्धदैनिक ज्वार, इसका तात्पर्य दिन में कितने हैं? 2 ज्वार से तात्पर्य है। जो अपने बात की इस तरीके से, ये आपके सामने पृथ्वी लिखा, इससे संदर्भित जो प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और ये आपके सामने एम लिखा, मून, चंद्रमा। चंद्रमा के ठीक सामने वाले भाग पर प्रत्यक्ष ज्वार आता है। और ये आपके सामने इस स्थान को क्या लिख दिया? क स्थान। और इसमें यदि अपने दिनांक लिखा 10 फरवरी, और यहां जो समय लिखा प्रातः 8 बजे, प्रत्यक्ष ज्वार आया। 24 घंटे में पृथ्वी घूमकर वापस इसी भाग पे आई। 24 घंटे बाद अगला दिनांक हो गया, तो 10 फरवरी से आगे 11 फरवरी। लेकिन तब तक ये चंद्रमा यहां पहुंच गया, और ये कितना दिनांक हो गया? 11 फरवरी। लेकिन पृथ्वी जब वापस घूमकर इसी स्थान पे आती है, कई स्थान पे, तब तक चंद्रमा आगे निकल चुका था अपने परिक्रमण पथ पे। अब चंद्रमा के ठीक सामने वाले भाग पर आने के लिए पृथ्वी के इस कई स्थान को यहां से यहां तक पहुंचना है, और यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय और लग रहा है? 52 मिनट और लग रही है। इसका मतलब 24 घंटे में जब पृथ्वी वापस घूमकर यहीं आई, तब तक चंद्रमा आगे निकल चुका था, और 52 मिनट के बाद फिर ये स्थान अपन कहें इसके चंद्रमा के सामने आया। तो अपन कहें ज्वार का समय कितनी देरी से हुआ है? 24 घंटे और 52 मिनट, जो अपन कहें 24 घंटे के आधार पे है। लेकिन अपन कहते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 2 ज्वार आते हैं। जैसे आपके सामने कहा कि जब चंद्रमा यहां था तो जस्ट अपोजिट वाला पार्ट यहां था, और ये जस्ट अपोजिट वाला पार्ट यहां था, तो यहां कौन सा ज्वार आया? अप्रत्यक्ष ज्वार। और यहां ज्वार कौन सा आया? प्रत्यक्ष ज्वार।
तो ये कई स्थान जब यहां से घूमते हुए और जब यहां तक पहुंचा तो कितने घंटे लगे? 12 घंटे। और 12 घंटे में जब ये कई स्थान यहां पहुंचा तब तक चंद्रमा यहां नहीं था। तब चंद्रमा कहां था? इस बीच वाले भाग में यहां था। कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद। और यहां से यहां पहुंचने में कितने लगते हैं? 12 घंटे। लेकिन जब चंद्रमा यहां पहुंचा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पार्ट था वो स्थान ये है। और इस स्थान तक इसको आने के लिए इस 12 घंटे के बाद भी कितना समय और लग रहा है? 26 मिनट। इसका तात्पर्य एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 12 घंटे बाद आना था, लेकिन वो 12 घंटे के 26 मिनट देरी से आता है। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी देरी से आता है। दूसरा प्रश्न ये होता है, एक ज्वार के बाद दूसरे ज्वार में कितना समय अंतराल है, कितने समय के बाद आ रहा है। तो यदि अंतराल की बात करें तो 12 घंटे और 26 मिनट, और देरी की बात करें तो कितना है? यानी 12 घंटे में आना था और आया है 26 मिनट लेट आया है। चलिए, ये अपने डायग्राम देखा था पूर्व में भी, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? और इसी के आधार पे अपन ने लिखा है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 ज्वार आते हैं, और एक प्रत्यक्ष ज्वार और एक, तो क्या लिखा हुआ है उसमें लाइन में? हाँ, क्या पूछना चाह रहे? हाँ, ये कई स्थान, बिल्कुल। यहां ये कई स्थान है, यहां आप इसको समझे ये क्षय स्थान है, ठीक है। ये स्थान यहां पहुंचा और ये क्षय यहां आ गया। पानी होगा तो ही उस भाग पे, हाँ बिल्कुल, जस्ट अपोजिट वाले भाग पे ही अब केंद्रीय बल लगेगा। जहां भी पृथ्वी के जिस भाग पे पानी है, जस्ट अपोजिट वाला पार्ट, यदि स्थल भाग पे तो अपन के ज्वार आएगा ही नहीं। ये उन्हीं भागों पे ज्वार आता है जो अपन के समुद्र वाले भाग है। बाकी हो सकता है इधर भी स्थल सामने हो, जब सामने स्थल होगा तो स्थल पे ज्वार नहीं आएगा। क्या लिखा है लास्ट में लाइन? ये लाइन लिखी है अपन ने, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 26 मिनट देरी से आएगा, और समय अंतराल कितना लिखा है? 12 घंटे और 26 मिनट। भूमि नीच ज्वार क्या है? अभी तो बहुत आगे है वो, तो अभी धैर्य रखें वहां तक के लिए। वो चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी के आधार पे है। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो ज्वार के समय की बात कर रहे हैं, टॉपिक से आगे नहीं जाए अभी, वो तो बहुत आगे की बात होगी अभी। अब अपन ने एक कल प्रश्न की बात कर रहे थे, तब मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूं, प्रश्न लिखें आप। क्या क्या प्रश्न हो सकते इस समय के आधार पे? प्रश्न नंबर 1, ये तरह तरह के जो प्रश्न हैं जो अपने एग्जाम्पल बनेंगे तो आसानी से जिसको किया जा सकता है। लिखना प्रश्न नंबर 1, यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण गति, घूर्णन व परिक्रमण दोनों गतियों को, ऐसा लिखें, दोनों गतियों को दुगुना कर दिया जाए तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार दूसरा ज्वार
कितनी देरी से आएगा। जैसे आपके सामने विकल्प लिखा 26 मिनट, बी 52 मिनट, सी 104 मिनट और डी 13 मिनट। एक आप में से आंसर आया है 13 मिनट। ऑनलाइन पे जो भी है सभी को प्रणाम भाई, सभी को गुड इवनिंग। आंसर उधर से 52 आ रहा है। 52 ही है क्या? 13 फिर कैसे आया? आधा समय हाँ, एक जर्नल रूप में जिसको, लेकिन वो तो अपने का आधा नहीं किया, अपने दोनों गतियां क्या कर दी है? दुगनी की है, आधा नहीं किया है। हैं? किसका लगेगा? आप कौन सा आंसर बताना चाह रहे हो? 13 मिनट। आपकी 13 पे निशान लगा देते हैं ना, चेक कर लेंगे भाई, ये तो खुला मैदान है, चेक कर लेंगे। जिसका आपका 13 है तो 13 को देख लेंगे। और भी किसी का 13 है क्या? अच्छा, 104 भी है क्या? और 26? बाकी के सभी का मत 52 पे है। इसका मतलब 52 वाले आंसर पे ज्यादा मत है। इनका भी किसी कारण से जो सोचना है तो उसको चेक कर लेंगे, 13 क्यों आपका आ रहा है, 13 क्यों नहीं आएगा, ये भी पता होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले तो आप देखिए, इसमें अपने दो जानकारी लिखी प्रश्न में, चंद्रमा की घूर्णन गति और दोनों गतियों को क्या किया है? दुगना। एक लाइन को नोट करके लिखा, अब चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार भाटे के समय पर कोई प्रभाव, तो ये तो केवल और केवल कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। आप उसको कंफ्यूज करना है विद्यार्थी को, और घूर्णन गति भी दुगनी होगी। चाहिए 10 गुना हो जाए तब भी कोई ज्वार के समय पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो बात खत्म हो गई। अब क्या बच गई? अब परिक्रमण गति दुगना हो गई। देखिए अब अपन चेक कर लेते हैं इसी वाले पार्ट पे। यदि इसको आप डायग्राम से सही ढंग से समझ पाएंगे तो ही आप इसको सही कर पाएंगे। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो तुरंत अपना एक छोटा सा डायग्राम बनाएं और उसके आधार पे देखें उसको। देखिए अब इसमें चंद्रमा यहां था, इसके सामने वाले भाग पे जो कई स्थान है इस पर अपने कहा ज्वार आया है। जो चंद्रमा की एक सामान्य स्थिति है, 24 घंटे में पृथ्वी वापस घूमकर इसी स्थान पे आ गई। लेकिन 24 घंटे में पता चला चंद्रमा कहां पहुंचा? यहां। और ये आपको ध्यान हो, अपन ने कहा था कि ये चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है, इस पथ का ये कितना भाग है? 2/55वां भाग है। और जो ये 2/55वां भाग कितने समय में पूरा करती है पृथ्वी? 52 मिनट पे, जिस पे अपनी चर्चा हो चुकी है। ये तो एक सिंपल पृथ्वी की घूर्णन गति है और ये चंद्रमा की परिक्रमण गति है, ठीक। लेकिन अब क्या कहा कि पृथ्वी की तो यही गति है,
लेकिन चंद्रमा की परिक्रमण गति क्या होगी? घूर्णन का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। दुगनी होगी तो अब यहां नहीं जाएगा चंद्रमा, इससे जस्ट दुगनी दूरी पे चला जाएगा। चंद्रमा यहां की अपेक्षा कहां पहुंचेगा? इतना ही आगे यहां पहुंचेगा। इस वाले भाग पे पहले मैं कहूं कि 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर चल रहे थे, अब गति दुगनी होगी, अब 1 घंटे में 4 चल रहे हो, तो दूरी कितनी हुई? डबल। तो जो 24 घंटे में चंद्रमा यहां जा रहा था, इससे दुगनी दूरी होगी तो इतना ही आगे और चला गया, तभी तो हुआ। इसका मतलब 24 घंटे में यहां की अपेक्षा यहां पहुंचे। अब चंद्रमा तो 24 घंटे में यहां चला गया, दुगना हो गया दूरी। लेकिन जब पृथ्वी को यहां से यहां तक तो जाने में कितना समय लग रहा था? 52। और फिर इतना ही और जाना है पृथ्वी का, यहां से यहां तक भी कितना समय लगेगा? तो 52 और 52, तो अब 104 मिनट के अंदर पृथ्वी का ये जो कै भाग है ये चंद्रमा के सामने आएगा। तो 24 घंटे में तो पृथ्वी घूम के यहां आई, 104 मिनट और लगे, और अब पृथ्वी का कै स्थान कहां पहुंच गया? यहां। तो इसका मतलब समय कितना हुआ? 24 घंटे 104 मिनट। ये अपन कहते ये प्रत्यक्ष ज्वार है, जिसको दैनिक ज्वार कहते हैं। लेकिन ज्वार प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 आते हैं, तो इसका आधा कर दें, और आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12 घंटे और 52 मिनट। जबकि ये अपने को पता है कि ज्वार 12 घंटे बाद ही आना चाहिए, लेकिन जो 26 मिनट देरी से आ रहा था, अब वो कितनी देरी से आएगा? तो आंसर क्या बना? बी। अब बताइए क्या कंफ्यूजन है? आप ये कह रहे हो दूरी दुगनी हुई है, पृथ्वी की गति नहीं बढ़ी है। यदि पृथ्वी की गति बढ़ा देंगे तो कोई परिवर्तन होगा, लेकिन अभी अपने पृथ्वी की गति की कोई बात, केवल चंद्रमा की गति की बात की है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो आंसर लिख दें इसका 52 मिनट। अभी रुके तो सही, अभी करेंगे, अभी इसकी दुगनी भी करेंगे, इसकी आधी भी कर देंगे आप कहोगे तो। अपनी कक्षा में घूमते हुए चंद्रमा जब पृथ्वी के निकटतम होता है तो ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति एवरेज से अधिक हो जाती है। अच्छा, ये अभी टॉपिक नहीं चल रहा है, लिख लिया क्या ये 52 मिनट? अब लिखिए प्रश्न नंबर 2। अभी आपके जो जितने भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठ रहे हैं, जैसे ज्वार उठता है ना, ऐसे ही ये जो प्रश्न उठ रहे हैं ये सारे शांत हो जाएंगे। आप एक बार जो 3-4 में प्रश्न लिखता हूं, फिर भी कोई प्रश्न आपका रह जाए तो फिर अपन रखते हैं। अब लिखिए प्रश्न नंबर 2। लिखे प्रश्न नंबर 2। यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी रह जाए तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी देरी से आएगा? विकल्प आंसर ए 52 मिनट, बी 104 मिनट, सी 26 मिनट, डी 13 मिनट।
आप में से 13 मिनट पे कुछ आवाज आ रही है, 13 मिनट पे 2, 4, 5 आवाज आ चुकी है, मैंने ये निशान लगा दिया है। अच्छा, आपने ध्यान दिया इस पीछे वाले डायग्राम को अभी मैंने मिटाया नहीं है। यदि परिक्रमण गति बढ़ी, सामान्य तौर पे तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 26 मिनट देरी से आता है, लेकिन गति दुगनी हुई तो समय भी कितना हो गया? दुगना बढ़ गया। 26 का कितना हो गया था? 52। अब इसको भी चेक कर लेना आप। बताइए क्या है सभी का मत? सभी का है 13 है क्या? 13 से अलग किसी का नहीं है? फिर चेक कर लें, कभी हम यहां मिला दी हो वैसे ही। 13 ही मिनट है। चलो चेक कर लेते हैं। आपके सामने लिख रखा है। अब अपन ने केवल एक ही गति की बात की, परिक्रमण गति, ठीक है। और जब परिक्रमण गति की जो बात कर रहे हैं तो इसमें अपन ने देखा है एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी देरी से आएगा, और अब परिक्रमण गति को क्या कह दिया? आधी रह गई। ठीक। टेक्निकल टीम जो भी चैट है, चैट दिखने दें, बाकी चीज बंद करें और चीजें सब बाद में करें, अभी रहने दें। केवल जो विद्यार्थी दिख रहे हैं वही दिखने दें। बीच में से एक साइड में करें इसको, और काम बंद करें बाकी के। अभी जब अपन इसमें देखते हैं, सामान्य तौर पर चंद्रमा यहां से यहां 24 घंटे में जाता है, जो 52 मिनट लगती हैं। लेकिन अब चंद्रमा की जो ये परिक्रमण गति है, ये क्या हो गई? आधी। पहले अपन कहें जैसे 2 किलोमीटर चल रहा था, तो अब कितना चलेगा? 1 ही। पृथ्वी तो वही कितने घंटे में घूम के आ गई, तो अब चंद्रमा इसके बीच में पहुंचा। यही कितने घंटे में? 24 घंटे में। क्योंकि गति क्या हो गई? आधी हो गई। और जब ये गति आधी हो गई, तो अब पृथ्वी को इतनी दूरी को पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस समय को भी आधा कर दें तो 52 का आधा कितना होगा? 26 मिनट। इसका तात्पर्य पृथ्वी 24 घंटे में घूमकर आ गई, और जब चंद्रमा यहां पहुंचा तो इस चंद्रमा के सामने पृथ्वी को पहुंचने में कितना समय और लग रहा है? 26 मिनट। इसका तात्पर्य कितना समय हुआ? 24 घंटे और 26 मिनट। ये लो, 24 घंटे और 26 मिनट। ये तो अपने का एक दैनिक है। अब दिन में 2 ज्वार आते हैं तो समय को आधा कर दें तो कितना हो गया? 12 घंटे और 13 मिनट। इसका मतलब 12 घंटे बाद ज्वार आना था, लेकिन वो कितनी देरी से आएगा? 13 मिनट। तो आंसर क्या बनेगा? 13। दोनों YouTube वाले भी चेंज करते रहें, जिसमें देखें उसमें भी पता चले। लिख लिया आंसर? अच्छा, इन दोनों प्रश्नों को मैं एक दूसरे तरीके से और बोलता हूं, आप सुने और इसका आंसर निकालना। पहले वाले प्रश्न को जैसे कहा, घूर्णन का तो कोई प्रभाव है ही नहीं, उसको तो अपन ने हटा दिया। प्रश्न यदि ये होता पहले वाले प्रश्न में, एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आता है, किस शब्द का प्रयोग किया है? दैनिक ज्वार। अभी तक अपन ने दैनिक नहीं लिखा, अभी तक क्या लिख रहे हैं? एक ज्वार के बाद
ये अंडरस्टूड है अगर दो ज्वार आते हैं और दो ज्वार आ रहे हैं तो इसका मतलब एक 12 घंटे के 26 मिनट बाद आ रहे तो दूसरा 24 घंटे, फिर अपन के 52 मिनट का अंतर हो जाता है। तो दैनिक ज्वार वो प्रतिदिन कितनी देरी से आता है? 52 मिनट। तो जैसे पहले वाला प्रश्न था और उसमें अपने कहा कि यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगनी हो जाती तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा? फिर कितना हो जाएगा? 52 था, उसका कितना हो गया? दुगना। ठीक है। दूसरा, यदि इसी प्रश्न में ऐसा रखते, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी रह जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा? तब आंसर क्या बन जाता है इसका? तो अपन कहीं कितना है? 24 घंटे 26 मिनट। इसका मतलब कितनी देरी से आता है? 26। तो प्रश्न में ध्यान रखना, दैनिक लिख रहा है या एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार लिख रहा है। ठीक। तीसरा प्रश्न सुने इसी को देखते हुए। यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी रह जाए तो एक अर्ध दैनिक ज्वार के बाद दूसरा अर्ध दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा? तो कोई फर्क है क्या इसके आंसर में? अर्ध दैनिक का मतलब दिन में 2, और ये प्रश्न भी क्या कह रहा है? दिन में 2। ठीक है, समझ गए होंगे शायद। दैनिक भी पूछ सकता है, अर्ध दैनिक भी पूछ सकता है, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार भी पूछ सकता है। इस तरीके से दैनिक एक आता है। दैनिक का मतलब दिन में 1, अर्ध दैनिक का मतलब दिन में 2। दिन में 2 यार है, एक प्रत्यक्ष ज्वार है, एक अप्रत्यक्ष ज्वार है। नहीं करते उसमें। जब दैनिक कहता है तो उसका मतलब है प्रत्यक्ष ज्वार। ऐसा भी कह सकता है वो, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार कितनी देरी से आएगा, तो वो क्या हुआ? दैनिक। वो क्या होगा? दैनिक। चलिए अब लिखिए तीसरा प्रश्न। ये काल्पनिक है, अजम्पशन आधारित प्रश्न है ये। नेक्स्ट लिखना प्रश्न नंबर 3। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दुगनी हो जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार, एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा? ए 104 मिनट, बी 26 मिनट, सी 13 मिनट, डी 52 मिनट।
अच्छे ढंग से कैलकुलेशन करें। आंसर आ गया क्या? बहुत जल्दी आया फिर तो। बताइए कौन सा लिख दूं? कौन सा? 26 बी वाला। तेरह मिनट भी आ रहा है, 26 भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। इस 26 के अलावा भी किसी का विकल्प है क्या? अब अपने किसकी बात की है? पृथ्वी की। और पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होगी? दुगनी। अब चंद्रमा की बात नहीं की है अपने। चलो चेक कर लेते हैं, चित्र में देखें कौन सा आता है। ये आपके सामने अपने का ये पृथ्वी, पृथ्वी के सामने ये मून और ये कई स्थान है। 24 घंटे में पृथ्वी वापस घूमकर आई। एक जो सामान्य पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, और तब तक चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पे यहां पहुंचा, इस वाले स्थान पे। और इस वाले स्थान की जो अपने का समय था, जो दूरी का, वो कितना था? 52 मिनट का। 52 मिनट में पृथ्वी इस स्थान से यहां तक पहुंच जाती थी। अब प्रश्न में क्या रखा? यदि ये पृथ्वी की घूर्णन गति क्या हो जाए? दुगनी। यानी अभी तो 24 घंटे में घूम रही है, और गति दुगनी होगी तो समय क्या हो जाएगा? आधा। तो कितने घंटे में घूमेगी? 12 घंटे में घूम के आ गई। और 12 घंटे में जैसे ही पृथ्वी घूमकर आई, तो 12 घंटे में चंद्रमा यहां नहीं जाता है, क्योंकि यहां तो कितने घंटे में जा रहा है? 24 में। तो आधी दूर पहुंचेगा। इसका मतलब चंद्रमा पहुंचा यहां, इस वाले भाग पे। और यहां के बीच की दूरी का अंतर कितना है? 26 मिनट। अब सही मायने में 12 घंटे और 26 मिनट। अब जो अपन के एक दिन जो 24 घंटे का हो रहा है, वो अब कितने का हो रहा है? 12 का हो रहा है। पता चल रहा है 6 घंटे का दिन और 6 घंटे की, तो सारी रात तो सोने में ही गई। 6 घंटे तो कम से कम सोना ही पड़ेगा, हैं? और कुछ समय थोड़ा बहुत है वो दंत मंजन में चला जाएगा। तो यानी कि 12 घंटे और 26 मिनट। अब अपने प्रश्न में भी क्या रखा? एक दैनिक ज्वार रखा है। दैनिक का मतलब एक दिन वाला। तो 12 घंटे और 26 मिनट, तो देरी कितनी हुई? इसलिए आपका आंसर 26 मिनट, जो बिल्कुल सही है। क्यों है? कहां तक? नहीं, ऐसा नहीं है। दैनिक ज्वार की बात कर रहे हैं। ये दैनिक ज्वार की। जब अर्ध दैनिक की बात करेंगे तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यदि ऐसा होता तो। अच्छा, दूसरा, यदि अपन इसको ये कह दें, ये घूर्णन गति को दुगने की जगह यदि कह दें आधा कर दिया जाए, फिर क्या हो जाएगा? उल्टा हो गया ना इससे। यदि दुगने की जगह क्या कर दिया जाए, इसको आधा कर देंगे, तो फिर जो समय था, फिर 24 घंटे का दिन नहीं है, फिर कितना होगा? 48। और 48 का होगा तो समय भी ये जो 52 की जगह कितना हो जाएगा? 48 में चंद्रमा और आगे इतना ही चला जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा? इसका मतलब यदि पृथ्वी की घूर्णन गति जिस अनुपात में बढ़ती है, घूर्णन गति, समय उस अनुपात में घट रहा है। जैसे अपने का गति दुगनी हुई तो समय क्या हो गया? आधा हो गया।
लेकिन जब चंद्रमा की बात की, परिक्रमण गति, जिस अनुपात में गति बढ़ी उसी अनुपात में समय भी बढ़ गया था। आपके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं आएगा। नेक्स्ट एक प्रश्न और लिखे, फिर मैं बात करूंगा जो आप कहना चाह रहे हो। 4 नंबर पे एक प्रश्न और लिखें। चार नंबर पे लिखें, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति, एक बार प्रश्न लिख ले इससे संबंधित जो आता है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति आधी रह जाए, पृथ्वी की घूर्णन गति आधी रह जाए, आधी रह जाए, तो एक दैनिक ज्वार के बाद, तो एक दैनिक ज्वार के बाद एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा? घूर्णन गति आधी रह जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा? अब दैनिक लिखा है, यदि ज्वार लिखते तो वो अपन कहीं 2 ज्वार की बात हो जाती, या अर्ध दैनिक लिखते तो। अब आधी रहेगी तो पृथ्वी अपन कहीं वापस घूमकर आने में 24 घंटे नहीं लेगी, कितने लेगी? 48 घंटे। अपना काल्पनिक प्रश्न यहीं तक है, पृथ्वी घूमकर यहां आ रही है, बाकी आगे का समय है उसको काल्पनिक नहीं बनाए, उसको अपने को जो चंद्रमा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग समय को दिखाना है। अब 48 घंटे, चंद्रमा 24 घंटे में तो यहां गया, तो 48 घंटे में यहां पहुंच गया, तो 52 मिनट तो यहां तक थे और 52 मिनट ही यहां, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 104 मिनट। तो जैसे अपने का गति आधी हुई तो समय कितना हो गया? दुगना हो गया। तो यहां से यहां तक जाने में, इसका स्थान को यहां आने में तब चंद्रमा के सामने आएगा, तो यहां कितना समय और लगा? तो ये दैनिक ज्वार तो कितनी देरी से आएगा? 104। और यदि प्रश्न ऐसा कह देता एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार, फिर अपन कहीं इस 48 घंटे 104 मिनट को आधा कर देते तो 24 घंटे और 52 मिनट हो जाता, ठीक है। और जब अपन कहीं देरी कितनी होती फिर? 52 मिनट की। और यदि अर्ध दैनिक लिख दे या एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार लिख दे तो इस वाले समय को अपन क्या कर देते? आधा कर देते। तो अब अपन ने 2 लाइन निष्कर्ष पे पहुंचे। यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति जिस अनुपात में बढ़ेगी, समय भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, और जिस अनुपात में परिक्रमण गति घटती है, समय भी उसी अनुपात में घटता है। नीचे लिखना, अब आप नोट करके एक लाइन।
अब नीचे लिखना आप नोट करके एक दो जानकारी। नोट करके लिखें। लिखना चंद्रमा की परिक्रमण गति चंद्रमा की परिक्रमण गति चंद्रमा की परिक्रमण गति जिस अनुपात में बढ़ती है चंद्रमा की परिक्रमण गति जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात में समय भी बढ़ता है। उसी अनुपात में समय भी बढ़ता है तथा जिस अनुपात में चंद्रमा की परिक्रमण गति घटती है जिस अनुपात में चंद्रमा की परिक्रमण गति घटती है समय भी उसी अनुपात में घटता है। समय भी उसी अनुपात में घटता है। यदि आपके सामने अपने कहा एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 26 मिनट देरी से आता है, जो एक सामान्य कथन है, यदि परिक्रमण गति दोगुनी होगी तो 26 का कितना हो गया 52, और यदि आधी रहेगी तो अपन के उसका समय अपन के 26 का क्या हो गया 13। दूसरी लाइन में लिखना पृथ्वी की घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर ज्वार के समय में उसी अनुपात में कमी आती है। ज्वार के समय में उसी अनुपात में कमी आती है उसी अनुपात में कमी आती है तथा पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर ज्वार के समय में उसी अनुपात में ज्वार के समय में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। अब जो ऐसे एग्जाम्पल हैं या कई ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करके देखना, चेक करके देखना। फिर भी यदि कहीं कठिनाई हो तो अपन फिर इसकी बात पुनः करेंगे। देखिए, आप उसको यहां तक समझें जैसे आपके सामने कहा है, क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं रहता है
टाइम से संबंधित। यदि आपको ये ध्यान रखना है, आप इस रूप में ध्यान रख लें। एक तो दो ही गतियों का प्रभाव है, पृथ्वी की घूर्णन गति, चंद्रमा की। जब आपके सामने यदि मैंने कहा कि ये पृथ्वी है और ये आपके सामने का मून है और इसका स्थान के ऊपर ज्वार आता है, सामान्य तौर पर अपन ने कहा कि चंद्रमा 24 घंटे में यहां पहुंचा, तो इसके सामने आने में कितना समय लगता है? 52 मिनट। इसकी जो 2/55वां परिक्रमण पथ का हिस्सा है, जो अपन के 52 मिनट में तय होता है। लेकिन जो इसका जो समय है, इस समय को तो केवल आप कैलकुलेट करना है उस अपन के गति के अनुपात में। बाकी जो समय है, अब ये पृथ्वी का समय घट रहा है, बढ़ रहा है, चंद्रमा की गति घट रही है या बढ़ रही है, इस पे अपने को ध्यान देना है। जैसे अपने कहा कि चंद्रमा की गति दोगुनी हो गई, तो इसकी अपेक्षा यहां पहुंच जाएगा, तो समय कितना हो गया? दुगना। और चंद्रमा की गति आधी रह गई, तो अपन कहीं इसके बीच में पहुंचेगा। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें चंद्रमा से संबंधित? जब अपन कहते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति यदि मान लो अपन ने कहा कि ये दुगनी हो गई, पृथ्वी की घूर्णन गति दुगनी होगी, तो ये स्थान वापस घूमकर कितने में आ गया? 12 घंटे में। लेकिन 12 घंटे बाद जो समय अंतराल है, इस समय की बात कर रहे हैं, ये काल्पनिक है। अगर 12 घंटे में यदि आ जाए तो, बल्कि आ नहीं रही है, कभी आप ले ही आए इसको। हाँ, ये 12 घंटे में आने के बाद इसका जो टाइम है वास्तव में जो आज, वो कितना हो जाएगा? आधा। तो कंफ्यूज कैसे हैं? और यदि मैं कह दूं कि इसकी गति आधी रह जाए, हाँ, यहां तक आती है, इसके बाद नहीं है। ये काल्पनिक नहीं लें इसको। हाँ, यह काल्पनिक नहीं लें, ये तो वास्तविक है। इसको काल्पनिक नहीं लें, ये तो वास्तविक है 52 का, जिसको अपने को क्या करना है? आधा करना है। और ऐसे ही जब आप देखेंगे कि इसको अपने कहा कि पृथ्वी की गति को अपने कह दिया आधा रह जाए, तो 24 घंटे की जगह कितना बन जाएगा? 48। तो 48 में फिर आप इस वास्तविक समय को लें, और वास्तविक समय कितना है? यहां से और फिर यहां तक का 52 और 52 104। ये वास्तविक समय है, ये काल्पनिक बता रहे हैं। ठीक है, अब तो शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, 15 वाली भर्ती में शायद दोनों प्रश्न यही थे। 15 वाली भर्ती में थे, 2 प्रश्न एक जैसे ही थे। फिर भी और भी कई प्रश्न आया है, तो उसको एक बार दोबारा चेक भी करें, और फिर भी कहीं ऐसा लगेगा तो फिर भी अपन इस पे चर्चा करेंगे। अब लिखिए आगे पैरा चेंज करके, ज्वार के प्रकार। टाइप्स ऑफ टाइप, ज्वार के प्रकार। गणेश जी, गियो की स्पेलिंग देखें, गोयटी है वो। हिंदी में ऐसा लिख रखा है, इसलिए मैंने कहा भी है, जहां भी हिंदी में कहीं कठिनाई हो तो एक बार इंग्लिश को भी चेक कर लो। जो गियो लिखा हुआ है वो गोयट है, जिसको अंतः सागरीय चबूतरा कहते हैं। ठीक, ज्वार के प्रकार सबसे पहले लिखें ए, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की
स्थिति के अनुसार। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के अनुसार। ज्वार के बहुत से प्रकार हैं जो अपन कहें, जिसमें एक जो अपन कहें जो प्रकार का निर्धारण किया गया है वो कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की क्या क्या स्थितियां होती हैं उसके अनुसार निर्धारित होता है। डालिए हेडिंग, पहले एक बार देख लें। वैसे इससे संदर्भित जो मूल रूप से जो प्रश्न है वो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड से है। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार से होता है संबंध इसका। तो देखिए एक बार आप डायग्राम में देखें, फिर अपन उसकी बात करते हैं। ये आपके सामने इस वाले भाग में जो लिखा है अपन ने, ये पृथ्वी है। लगभग आधे पेज में बनाए, इससे कई प्रश्न हैं और यदि ये डायग्राम समझ में है तो ये आपके प्रश्नों का सही जवाब है। यह पृथ्वी है और ये आपके सामने यहां लिखा अपन ने ये सूर्य। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। ये आपके सामने पहली स्थिति लिखा एम यानी मौन। और इस स्थिति में जब देखते हैं धीरे धीरे अपन कहीं चंद्रमा गति करते हुए और फिर आप देखें तो इस वाले पार्ट में पहुंचता है। फिर धीरे धीरे गति करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए फिर मौन की ये स्थिति है। फिर आप देखें तो मौन की ये स्थिति है और फिर आप देखें तो इस रूप में ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो गया? एक चक्र हो गया, ये परिक्रमा हो गई, परिक्रमण। परिक्रमण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। और ये जो परिक्रमण गति का जो समय है ये कितना है? लगभग जिसको आप 28 दिन भी मान सकते हैं। 27.5 से 28 दिन, यदि राउंड फिगर में उसको दिन की बात करें तो 28 दिन। देखिए क्या स्थिति है। पहली स्थिति ये है सूर्य, बीच में चंद्रमा और फिर क्या है? पृथ्वी। जब ये स्थिति होती है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। ऐसी स्थिति को नाम दिया जाता है सिजिगी या दूसरा नाम दिया जाता है योग। तीनों क्या है? सरल रेखा, सिजिगी या योग, या फिर यूं कहें 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? लेकिन सिजिगी की दो स्थितियां हैं, एक कंजक्शन है, एक अपोजिशन है, एक युति है और एक वियुति है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है ऐसी स्थिति को नाम दिया जाता है युति, कंजंक्शन। इस वाली स्थिति को नाम क्या रखा? और ये जो अपन कहें जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे सीधा आता है तो अपन कहें चंद्रमा का प्रकाश अपन के धरातल पे नहीं आता है, क्योंकि इसके ऊपर तो किसके प्रकाश से चमकता है? ये सूर्य के से। तो अपन कहें ये अमावस्या की स्थिति होती है जिसको नाम दिया जाता है इंग्लिश में न्यू मून। वैसे तो इसको अपन नाम क्या लिखते हैं? अमावस्या।
और इंग्लिश में इसके लिए किस टर्म का प्रयोग करते हैं? न्यू मून। अमावस्या के बाद जब आप देखेंगे तो चंद्रमा की एक एक कला बढ़ना शुरू हो जाती है। एकम, दो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरीके से बढ़ती हुई जाती हैं और चंद्रमा रोजाना एक एक कला बढ़ती हुई जाती है। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। और इसके बाद अपन कहें ये एक, दो और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सप्तमी या अष्टमी की स्थिति होती है। ठीक है, जैसे अपन कहें यदि 30 दिन का होता और उसमें यदि आप देखें तो ये लगभग 7.5-8 दिन की बात होती, तो ये सप्तमी भी हो सकती है और कई बार अष्टमी भी होती है। ठीक है, तो ये अपन के ये कौन से पक्ष की बात हुई? शुक्ल पक्ष। सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी, ये दोनों ऐसे ही आएगा। सप्तमी भी आ सकता है और अष्टमी भी आ सकता है। फिर नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13 और फिर अपन के क्या हो जाता है? फुल मून। फिर क्या हो गया? और अब चंद्रमा यहां नहीं है, अब चंद्रमा कहां गया? यहां। तो अब क्या स्थिति हुई? ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। अब फिर तीनों एक सिद्ध में हैं, एक सरल रेखा में हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। लेकिन अब एक स्थिति में अंतर है, अब चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आ गई? पृथ्वी। और ये अपन कहीं कौन सी अवस्था है? वियुति, अपोजिशन। अपोजिशन। और ये कब होती है? पूर्णिमा, फुल मून। फुल मून की स्थिति है। जैसे अपन कहीं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अपन कहीं चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा ढक लेता है तो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया गिरती है, तो अपन के सूर्य ग्रहण कहते हैं। और वो किसको होता है? तो ये अमावस्या की स्थिति है जो युति है। और जब अपन कहीं पृथ्वी जब सूर्य को ढक लेती है तो चंद्रमा पे छाया गिरती है, तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण। और ये किसको होता है? पूर्णिमा को। ठीक, लेकिन आपको पता है कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इन दोनों का भी एक कक्षीय तल है। पृथ्वी और चंद्रमा का भी जो 5 डिग्री 2 मिनट का है, जब तक ये ऊपर नीचे रहते हैं तब तक अपन के ग्रहण नहीं होते हैं, और जब ये सामने वाले कक्ष में आ जाते हैं तो ही ग्रहण होते हैं। वो एक अलग पार्ट है कि एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, 7 से ज्यादा नहीं है। अब देखिए, एक बार वर्ष जो अपन के एक महीने के अंदर ये अमावस्या, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, फिर फुल मून, अब चंद्रमा की एक एक कला घटने लगी, तो कौन सा पक्ष शुरू हुआ? कृष्ण पक्ष। और शुरुआत हुई 1, 2, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, और वही स्थिति क्या आ गई? सप्तमी। लेकिन अब कौन सा? यह कृष्ण पक्ष। कौन सी होगी? या तो सप्तमी या फिर अष्टमी। और फिर अपन कहें अष्टमी, नौवीं, 10वीं, 11, 12 और फिर क्या आ जाएगी? अपन कहें अमावस्या। ये एक चक्र पूरा होता है चंद्रमा का परिक्रमण, और इसको नाम दिया जाता है एक चंद्रमास। क्या नाम दिया जाता है? एक महीना। एक महीने में 2 बार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सरल रेखा में आते हैं, और जब ये तीनों सरल रेखा में होंगे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का बल एक साथ लगेगा, और जब एक साथ बल लगेगा तो ज्वार जो सामान्य रूप से आ रहा था वो 20% ज्यादा ऊंचा होगा। तो महीने में कितनी बार स्थिति होती है? 2 बार। कब? अमावस्या को
सूर्य और चंद्रमा दोनों का बल पृथ्वी पर एक साथ लगा, तो जैसे सामने वाले भाग पे तो प्रत्यक्ष ज्वार और इधर क्या आ जाएगा, तो दोनों का बल साथ लगने से सामान्य से 20% ऊंचा ज्वार आता है, जिसको स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार कहते हैं। फिर ये तो ये हुआ, फिर इस एक महीने में फिर अपने देखा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा फिर तीनों क्या हो गए, एक सरल रेखा में हो गए, और फिर दोनों का एक साथ बल लगा, और ये अवस्था कौन सी हुई, पूर्णिमा। और फिर अपन के सामान्य से 20% ऊंचा ज्वार आएगा। लेकिन आपको दिखा होगा चंद्रमा तो इधर है और सूर्य इधर है, एक साथ दोनों का कैसे लगा। अब देखें, जितना चंद्रमा का आकर्षण बल है उतना ही इसका अपकेंद्रीय बल है इधर, जितना सूर्य का इस तरफ आकर्षण है उतना ही इसका इधर अपकेंद्रीय है। तो दोनों का बैलेंस होता है आकर्षण और अपकेंद्रीय रूप में, और इस स्थिति में भी अपन कहीं इतना ही ऊंचा ज्वार आता है, जैसा युति में आया है ऐसा ही। और ये महीने में कितनी स्थितियां बन रही हैं, प्रश्न आता है दीर्घ ज्वार महीने में कितनी बार आता है, 2 बार। कब आता है, वो कहेगा पूर्णिमा को, दूसरा कहेगा अमावस्या को, तीसरा ऑप्शन होगा पूर्णिमा व अमावस्या दोनों को। तो पूर्णिमा व अमावस्या, ये तो अपने का दीर्घ ज्वार जिसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ग्रहण का ज्वार भाटे पे प्रभाव नहीं है, यहां भी तो ग्रहण ही है, नहीं होता है हर अमावस्या, एक साल में 7 से ज्यादा नहीं होते हैं। यदि 4 चंद्र ग्रहण है तो 3 सूर्य ग्रहण है, और 4 सूर्य ग्रहण है तो 3 चंद्र ग्रहण है। ठीक है, इसका एक अलग से टॉपिक है, अपन इसमें उसको समझाएंगे तो दिक्कत आएगी। दूसरा, यदि आपको ये ग्रहण वाला कंफ्यूजन हो तो अपने YouTube चैनल पे देखना, मैंने डाल रखा है, इस ग्रहण को डाल रखा है, और उसमें मैंने चित्र में समझाया हुआ है कि हर पूर्णिमा अमावस्या को ग्रहण क्यों नहीं होता है। उसमें चंद्र ग्रहण भी डाल रखा है, सूर्य ग्रहण भी, और चित्र में समझाया हुआ है चंद्र ग्रहण की अवधि छोटी होती है या सूर्य ग्रहण की छोटी होती है, और वो अवधि छोटी या लंबी क्यों होती है, ये भी समझाया हुआ है। देखिए अब इसमें, और फिर भी यदि नहीं आए उसको देख के समझ में तो आप फिर मेरे से पूछें क्लास के बाद, तो वहां अपन बात करेंगे। तो ये महीने में 2 स्थितियां हुई है। अब दूसरी एक स्थिति है, जब सूर्य यहां, चंद्रमा यहां और पृथ्वी, जब आप इस स्थिति को देखेंगे तो ये तीनों क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। देखिए एक लाइन, ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये अपन कहें चंद्रमा, तीनों क्या बना रहे हैं, सूर्य का बल तो यहां लगता है, चंद्रमा का बल यहां लगता है, तो पृथ्वी के एक भाग पर दोनों का साथ नहीं लग रहा, अलग अलग जगह लग रहा है, दोनों का बल बट जाता है, और बट जाता है तो जो ज्वार जितना ऊंचा आता है वो सामान्य से 20% नीचा होता है, कम ऊंचा होता है, और ऐसे ज्वार को नाम दिया जाता है लघु ज्वार। क्या नाम देते हैं इसको, ये इधर वाला ज्वार तो कौन सा आएगा, दीर्घ ज्वार, ये दीर्घ ज्वार की स्थिति, और ये भी कैसे ज्वार की स्थिति है, दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड। ये किसको आ रहा है, जब सप्तमी या अष्टमी को है। फिर आप देखें तो जब चंद्रमा घूमते हुए और इस स्थिति में पहुंचा तो फिर आपके सामने, और फिर देखें तो ये क्या बन गया, समकोण। 90 डिग्री का जो अपन कहें, इससे कोण बनता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं। इधर भी समकोण बना रहे थे, लेकिन ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी है, और ये, और अब भी सामान्य से 20% नीचा ज्वार, जिसको नाम दिया जाता है लघु ज्वार। तो महीने में लघु ज्वार कितनी बार आया, 2 बार। कब आया,
प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी। और इसमें भी यदि ऑप्शन आए ना सप्तमी आ जाए अष्टमी अलग अलग, तब आंसर अष्टमी करना। दोनों आए तो ठीक है, और यदि एक में सप्तमी आ जाए एक में अष्टमी आ जाए, तब आंसर क्या करेंगे अपन? अष्टमी। ठीक, हाँ बिल्कुल। कभी कभी तो खीर भी 2 दिन बनती है, देखते हैं ना, कहते हैं भाई अमावस्या 2 दिन चलती है। कभी कभी तो आप देखो तो हिंदी मास ही 2-2 चलते हैं ना। क्यों चलते हैं? उनकी मर्जी है। भारतीय जो हिंदी मास हैं वो अपन के लूनर कैलेंडर पर हैं, चंद्रमा के कैलेंडर पर आधारित हैं, और इसका महीना 30 दिवस का नहीं है। जैसे अंग्रेजी महीने तो अपन कहते हैं क्या है, फरवरी 28, 29 जो लीप ईयर के आधार पे है, बाकी तो या तो 30 है या फिर 31। और चंद्रमा का जो महीना है वो लगभग कितना है, 27.5 दिन का अपन का महीना है, इसलिए उसके आधार के ऊपर कम ज्यादा होती हैं। दूसरा जो तिथियां होती हैं उनका समय भी आपने देखा है, वो कभी भी शुरू हो सकती कि इतने बजे से अगली तिथि शुरू हो जाएगी। और दिनांक कब शुरू होती है? रात्रि के 12 बजे। तो अंग्रेजी जो अपन के महीने हैं जनवरी फरवरी अलग हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ श्राद्ध श्रावण भाद्रपद आश्विन ये अलग हैं हिंदी मास। आएगा इनसे संदर्भित अपने जब भारत का भूगोल आएगा तो इन महीनों की भी अपनी वहां चर्चा होगी इनसे संदर्भित। हाँ देखिए, अब देखिए आप एक बार और प्रश्न देखिए से और क्या प्रश्न आता है। ये चंद्रमा का कंप्लीट चक्र बना, यहां से अपन ने कहा चंद्रमा चला यहां से यहां तक 1 पार्ट, यहां से यहां तक 2 पार्ट, यहां से यहां तक 3 पार्ट, और यहां से यहां तक, यानी यदि देखा जाए तो ये चतुर्थ हिस्सा है, ये चतुर्थ हिस्सा है, दोनों मिलकर क्या हो गया? आधा अर्धांश। और ये फिर चतुर्थ हिस्सा है और ये चतुर्थ हिस्सा है, तो ये भी क्या हो गया? दोनों मिलकर अर्धांश। और आधा भाग और आधा भाग मिलकर क्या हो गया? पूरा एक चक्र हो गया। अब देखिए आप, जैसे ही चंद्रमा यहां से चला अमावस्या के बाद 1, 2, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और मान लो पहुंचा सप्तमी, और आपके सामने मैं कहूं कि आपके सामने का 27.5 दिन का है चंद्रमा का महीना, जिसको मैं राउंड फिगर में कितना लिख दिया? 28 में 7 का भाग दिया तो कौन सा हिस्सा आया? 1/4। तो ये तो कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश। कौन सा पार्ट है ये? इस वाले पार्ट को लिखा मैंने प्रथम क्वार्टर चतुर्थांश। अरे इसको अर्थ को और कहीं मत ले जाइए। इसको ठीक ठीक रहने दें। हैं? कहां ले गए आप इसको? हैं? यानी कि यहां से यहां तक लगभग 7 दिवस का जो समय है वो 28 दिन का चौथा भाग है। इसको प्रथम क्या लिखा? चतुर्थांश। फिर इस वाले भाग को क्या लिखा अपन ने? अर्धांश। ये अर्धांश ही है, आधा ही है, आधा हो गया ना पूरे चक्र का आधा भाग। फिर अपन के ये जो चौथा हिस्सा फिर ये चौथा हिस्सा, तो ये कौन सा है? ये द्वितीय चतुर्थांश भी है। अर्धांश के साथ दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। और ये अपन के क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। और फिर ये अपन के क्या हो गया? एक पूर्ण चक्र। और देखा जाए तो ये चतुर्थ चतुर्थांश है, चौथा वाला अपन के 1/4 भाग है। प्रश्न ऐसा भी आता है, कौन से महीने के कौन से भागों में लघु ज्वार आता है?
आप उसमें ये नहीं लिखेगा सप्तमी अष्टमी, उसमें लिखेगा प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश में, प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में। कौन से में आएगा? प्रथम व, और ये अपने क्या लिखा, और ये क्या लिखा? तो लघु ज्वार प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, जैसा विकल्प हो वैसा ही। फिर देखिए आप, मैंने आपके सामने कहा ये कैसा ज्वार, ये कैसा, फिर इस लघु के बाद फिर अपने देखा, और फिर लघु के बाद ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। प्रश्न को सुने अब। एक दीर्घ ज्वार के बाद लघु ज्वार कितने समय बाद आता है? विकल्प तो लिख दूं? हाँ, देखिए, एक दीर्घ ज्वार के बाद लघु ज्वार कितने समय बाद आता है? ए 7 दिन, बी 12 घंटे, सी 28 दिन, डी 14 दिन। प्रश्न आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, इस बार ये प्रश्न था। लेकिन जिसने ठीक ठीक यदि इस डायग्राम को समझ लिया, आपने तो देखते ही 7 बता दिया, आप समझ गए थे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आपको पता है कि लगभग महीना कितने दिन का है, जिसको अपन ने लगभग क्या कर दिया, इसको 28। जो अपने पास विकल्प ऐसे आ रहे हैं, तो आपको पता है जैसे अपन ने कहा कि ये दीर्घ ज्वार, तो यहाँ या तो सप्तमी को आ रहा है, या फिर यदि 7 नहीं मिलता ऑप्शन तो 8 मिल सकता है। लेकिन 7 और 8 दोनों मिलेंगे तब भी आंसर 7 ही बनेगा, 8 नहीं बनेगा तब, क्योंकि 8 से चतुर्थांश का पाठ करेंगे तो फिर कितने दिन का महीना होगा? 32, और 7 का करेंगे तो कितना होगा? 28। ठीक है। जैसे यहां से दीर्घ ज्वार के बाद यहां भी 7 दिन, या फिर यहां से दीर्घ ज्वार के बाद यहां भी 7 दिन। और यदि प्रश्न ऐसा भी कह दे एक लघु ज्वार के बाद दीर्घ ज्वार कितने दिन बाद आता है, तब भी आंसर क्या है? 7 दिन। समझ गए होंगे शायद। तो अब इस डायग्राम को बना लें, और जितने भी प्रश्न हैं फिर अपन उनको देखते हैं। नहीं नहीं, देखिए आप समझें, पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी की, जब अपन के पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, चंद्रमा इसके साथ साथ ही चलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा तो किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। चाहे आप पृथ्वी यहां पहुंच गई तो चंद्रमा यहां चक्कर लगाता रहेगा, हाँ, पीछा नहीं छोड़ता। उसका कारण है ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ चंद्रमा, इसका परिक्रमण, ये अपन कहीं चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ऐसे अपन के सूर्य तारा है, पृथ्वी अपन कहीं एक ग्रह है। जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे घूमते हुए यूं चलती है, वैसे वैसे चंद्रमा का भी परिक्रमण पथ इसके अनुपात में चलता रहता है। तो आप चाहे किधर भी ले जाएं, इसे इधर ले जाएं, चाहे इधर ले जाएं, पृथ्वी को यहां लाएं, चंद्रमा ऐसे ही करेगा गति। इसलिए सब जगह यही स्थिति बनेगी। लेकिन ये जरूर है कि चंद्रमा जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो उसमें कभी विषुवत रेखा पे सामने आता है, कभी करक मकर रेखाओं के ऊपर होता है। तो वो एक अंतर होता है जो ज्वार के प्रकार में आएगा। प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश पास पास कैसे? पास पास नहीं है, कहां लिख दिया? प्रथम चतुर्थांश और
कहाँ आएगा? यही तो लिखा है सही यहां। कंफ्यूजन कैसे भाई? ये जब यहां से यहां पहुंचा तब प्रथम चतुर्थांश हुआ है, यहां से यहां पहुंचा तो द्वितीय चतुर्थांश की स्थिति है, यहां से यहां पहुंचा तो फिर तृतीय चतुर्थांश का पार्ट है, यहां से यहां पहुंचा तो जिसको अपने का चतुर्थ वाला पार्ट है। तृतीय यहां है, प्रथम यहां है। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, फोर्थ पार्ट, एक चौथाई भाग, पूरा जो अपन का एक कंप्लीट जो चक्र है उसका। हाँ, क्वार्टर। किसको? भाग कहां लिखा है? ये अर्धांश है, आधा भाग हो गया ना, यहां से यहां तक आधा चक्र हो गया, इसलिए इसको अर्धांश कह दिया। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, ये जब घूम के यहां से यहां पहुंचेगा तो ये कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। पहला और तीसरा आमने सामने है, दूसरा और चौथा आमने सामने, और चौथा पूरा होते ही एक चक्र भी पूरा हो जाएगा। ज्वार के समय से प्रश्न जरूर आता है। दूसरा प्रश्न स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, जिसको अपन क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार व लघु ज्वार, इससे भी प्रश्न जरूर आता है। चाहे वो दीर्घ ज्वार से संदर्भित कोई स्थिति की बात करे, चाहे वो दीर्घ ज्वार से अपन कहीं अमावस्या व पूर्णिमा की बात करे, चाहे वो ऐसा भी पूछ सकता है कि तीनों की दिशा क्या है, सरल रेखा में है, एक सिद्ध में होते हैं, या लघु ज्वार के समय, नीप टाइड के समय जब आप देखें तो समकोण बनाते हुए हैं, या जहां अपन कहें युति और वियुति दोनों स्थितियां कैसे बन रही हैं। युति जिसको कंजक्शन कहा है जो अमावस्या की है, वियुति जिसको अपने कहा अपोजिशन जो पूर्णिमा की स्थिति है, और महीने के अंदर दो दीर्घ ज्वार आते हैं और दो ही लघु ज्वार आते हैं, और एक दीर्घ ज्वार के बाद दूसरा जो भी लघु ज्वार आता है उसमें समय कितना अंतर है? 7 दिवस का। ऐसे जो तथ्यात्मक प्रश्न अब ज्यादा आने लग गए, या ऐसा ही पूछ ले कि लघु ज्वार किन किन समय में आता है, और उसमें जैसे आपके सामने लिख दिया प्रथम चतुर्थांश व तृतीय चतुर्थांश, उसमें ऑप्शन ऐसा मिलेगा प्रथम द्वितीय, द्वितीय तृतीय, तृतीय चतुर्थ, तब आपके सामने आएगा प्रथम और तृतीय। हर महीने के अंदर 2 दीर्घ ज्वार आते हैं और 2 लघु ज्वार आते हैं। एक शब्द लिखा था उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, उसको लिखा था इंग्लिश में हाई टाइड एंड
ये वो नहीं है, ये ध्यान रखना। ये दीर्घ ज्वार तो है स्प्रिंग टाइड, ये ध्यान रखना, स्प्रिंग टाइड। और ये जो लघु ज्वार है इसका अर्थ है नीप टाइड। कभी उससे सुमेलित नहीं करें। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के संदर्भित रूप में बन गया डायग्राम है। हाँ, प्रतिदिन सामान्य ज्वार आते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, ये तो अपन ने क्या लिखा हेडिंग ए, सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के अनुसार। अभी दूसरा पार्ट आपके सामने आने वाला है आवर्ती के आधार पर, जिसमें लिखा जाता है दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार। वो रोजाना ज्वार आ रहे हैं, लेकिन ये अधिकतम ऊंचाई का ज्वार और अधिकतम नीचाई का जो ज्वार है उससे संबंधित ये प्रश्न है। बना लिए? चलिए 5 मिनट का ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद फिर अपन इसको लिखते हैं आगे।